नमस्कार दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन, जो कि अपनी मानचित्र सेशन चल रहा है अपना, उसके तहत अब अपन पार्टिकुलर देश को लेके आ रहे हैं। तो उन देशों के तहत करीब अपने 4 से 5 देश कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अपना नया टॉपिक है वो है भूटान के ऊपर। इस कंप्लीट वीडियो में अपन समझेंगे कि भूटान क्या है, भूटान के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, भूटान की भूटान का भूगोल कैसा है। मतलब इस कंप्लीट वीडियो में अपन भूटान को बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे। और हम आपसे बस यही गुजारिश करना चाहते हैं, अभी तक आपने अपने परिवारजन के साथ ये सेशन साझा कर दिया होगा, ठीक है। अब अब दुनिया आपकी निगाहों से नहीं बच सकती है। बस आप जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ, और आप इसमें और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, दुनिया को समझने की निगाह से। ठीक है, आज का देश है अपना भूटान। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि भूटान हमें मैप में कहाँ दिखता है। तो इस भूटान अपन को इधर पे दिखता है, इस मैप में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। देखो, ये है जो स्थिति, ये भूटान की स्थिति। ठीक है, ये अपना क्या है कि अपन पहला महाद्वीप लेके आए हैं, एशिया महाद्वीप, जिसमें अपन एशिया के सारे देश पकड़ रहे हैं। ठीक है, फिर वहां की पर्टिकुलर अपन महासागर पकड़ेंगे, इत्यादि सब चीजें पकड़ेंगे, और बहुत डिटेल तरीके से अपनी सीरीज जाएगी। ठीक है, तो अपन आज भूटान पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी अपना चाइना कंप्लीट हो गया है, उत्तर कोरिया कंप्लीट हो गया, दक्षिण कोरिया कंप्लीट हो गया है, नेपाल कंप्लीट हो चुका है, बांग्लादेश कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम आपसे आशा यह करते हैं, आप अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हम इसके पहले करीब 15 वीडियो रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से बॉडी वीडियो अवश्य देखेंगे, आशा करते हैं। ठीक है, ए भूटान का आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये भूटान की कुछ प्रकार की स्थिति है। ठीक है, ये किसकी गोद में स्थित है, तो भूटान है अपने हिमालय पर्वत की गोद। किसकी गोद में, हिमालय पर्वत की गोद, हिमालय पर्वत की गोद में है ना ये भूटान। ठीक है, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। देखो, भूटान कहाँ है, तो अपन देखेंगे हिमालय से घिरा, जो हमने आपको बताया था कि हिमालय की गोद में अपना भूटान है। हिमालय से घिरा भूटान एक छोटा सा देश है, जो भारत और तिब्बत के बीच, नेपाल के पूर्व और बांग्लादेश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब उत्तर दक्षिण अपन समझते हैं। देखो, अपन ने क्या है कि नेपाल के पूर्व कह रहा है, तो अपन को किस साइड आना है। जैसे ये लिखा अपना नेपाल, अपन पेन का कलर चेंज कर ही ले रहे हैं। देखो, जैसे ये लिखा नेपाल, लिखा नेपाल। अब क्या बोल रहे हैं, नेपाल के पूर्व। तो अपन मानचित्र अपन ने पढ़ा था, और इतनी सारी क्लासेस में हम आपको बताते जा रहे हैं। अब अपन पूर्व किस साइड जाएंगे, तो नेपाल के पूर्व। देखो, ये आ गए अपन नेपाल के, आ गए इस साइड। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश के उत्तर में। अब बांग्लादेश, यदि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, ये है अपना बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश के उत्तर में, तो अब उत्तर में कहा जाएंगे, अपन उत्तर में जाएंगे यहाँ पे। आपको स्थिति समझ में आ रही है, और इसमें क्या लिखा है, भारत और तिब्बत के बीच। अब क्या है कि हमने जब आपको चीन समझा रहे थे, तो हमने बताया था कि चीन का इस साइड का इलाका, मतलब जो अपन के भारत साइड से मिला हुआ है, वो है तिब्बत का इलाका। तिब्बत का इलाका है वो तिब्बत और भारत के बीच में। यहाँ पे हो गया अपना तिब्बत, तिब्बत, भारत, ये हो गया इसके बीच। तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब आपको यहां से समझ, देखो, ये है अपना बांग्लादेश, ठीक है, ये अपना बांग्लादेश है, ये है तिब्बत वाला इलाका, ठीक है।
ये तिब्बत वाला इलाका है, ये है नेपाल वाला इलाका, नेपाल वाला इलाका है। तो नेपाल से पूर्व में देखो, नेपाल से पूर्व में, बांग्लादेश से उत्तर में, ठीक है, और अपना भारत और तिब्बत के बीचों बीच जिस देश की स्थिति है वो है अपना भूटान। ठीक है, आपको स्थिति से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये यहीं पे कुछ लिखा है, अपन फिर से इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, हिमालय, हिमालय से घिरा भूटान एक छोटा सा देश है जो भारत और तिब्बत के बीच, भारत और तिब्बत के बीच, नेपाल के पूर्व, बांग्लादेश के उत्तर में स्थित है। आशा करते हैं इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये है अपना भूटान जो यहाँ पे स्थित है। अब देखो, ये है अपना इंडियन फ्लैग, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है अपन के लिए, और ये है भूटान का फ्लैग जो हमारे लिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब अपन भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, जो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ पे अपन का वो नहीं लग रहा, देखो दिल्ली में कितना सारा ट्रैफिक है। इसके आगे ट्रैफिक की भी एक मजेदार बात आएगी जो शायद आपके लिए ना पता होगी, भूटान के उसमें अपन देखेंगे। देखो, थिम्पू है ना, थिम्पू देखो प्राकृतिक संसाधनों से कितना घिरा हुआ है। आपको यहाँ पे ना पॉल्यूशन दिखाई देगा, ना शोर शराबा दिखाई देगा। अधिकतम क्या होता है कि जो देशों की राजधानी रहती हैं वो बिजी रहती हैं। बिजी रहने से मतलब क्या है, अपन देखो दिल्ली में कितना सारा ट्रैफिक है, कितना सारा पोल्यूशन है। मतलब जो भी अधिकतम देशों की राजधानी है वो क्या है, बिजी रहती हैं। और सबसे विपरीत क्या है, अपनी जो भूटान की राजधानी है थिम्पू, उसमें देखो प्राकृतिक सौंदर्यता का आप नजारा देख सकते हो। देखो पर्वतों में होटल इत्यादि के मजे ले सकते हो वहां पे जाके। ये देखो कितनी शानदार जगह है। ठीक है, देखो हमने जो आपको बताया था वो चीज आगे आ गई। अब क्या होता है, अपने यहाँ पे सड़क पे क्या है कि गाड़ियों को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए और ज्यादा एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए सरकार करती है ट्रैफिक सिग्नल लगाती है, पुलिस इत्यादि को, जो कि ट्रैफिक पुलिस रहती है, जो कि ट्रैफिक को हैंडल करती है। आप यही बोलोगे। और यदि हम आपसे ये बोले कि भूटान में भी, भूटान में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, ये हकीकत बात है। भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट है ही नहीं, और यहाँ के लोग इतने ज्यादा अनुशासन का पालन करते हुए चलते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट इत्यादि बहुत कम मात्रा में होते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। बाकी यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाला रहता है जो कि यहाँ के ट्रैफिक इत्यादि को मेंटेन करके चलता है। बाकी भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। अपनी पृथ्वी का एकमात्र देश जिस पर कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है वो है अपना कौन सा, भूटान। ठीक है, अब क्या है कि दुनिया, पता है दुनिया ग्रोथ के लिए किस में मापती है, दुनिया ग्रोथ के लिए मापती है अपनी जीडीपी में। ठीक है, लेकिन इसके इतर भी एक देश है, मतलब इसके एक विपरीत भी देश है जो इसकी परिभाषा को बदलता है। भूटान दुनिया से ये बोलता है कि हमें जो खुशहाली है ये जीडीपी में, मतलब जो हमारी ग्रोथ है ये हमें जीडीपी में ना माप कर हमें खुशहाली के रूप में मापना चाहिए। और अधिकतम लोग भूटान के खुश रहते हैं। और हम एक वास्तविकता से कहते हैं, यदि अपन जीडीपी से ना माप कर खुशहाली से अगर किसी देश को मापेंगे तो भूटान का नंबर सबसे अव्वल होगा, सबसे प्रथम नंबर पे आएगा अपना भूटान। ठीक है, खुशहाली जीडीपी पर हावी है। ठीक है, खुशहाली है वो जीडीपी पे हावी है। देखो ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे मुस्कुराते हुए, कुछ इस प्रकार का इतना ही रोचक देश है अपना भूटान। ठीक है, आपको यहाँ पे दो चीजें पता चली, कौन कौन सी, एक पता चली है कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, और दूसरी ये देश जीडीपी में ना नाप कर खुशहाली में अपने जीवन को
नापता है कि हमने कितनी ज्यादा ग्रोथ की है। अब क्या है कि इस देश की तारीफ में जितने पुल बांधे अपन उतने कम है। पुल बांधने से मतलब अब देखो खुशहाली, और देखो यहाँ पे क्या है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान अपन नहीं कर सकते, और यह देश तंबाकू सिगरेट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाए हुए है कि यहाँ पे कोई भी ये धूम्रपान वाली चीज नहीं हो सकती। अब क्या है कि यहाँ पे बैन लगा हुआ है, तो यहाँ से इंपोर्ट होती है, मतलब बाहर से अपने देश में चीजें मंगाते हैं ये वाली। तो क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे 100% ड्यूटी लगाती है। यदि आपके लिए बाहर से कोई भी चीज 100 रुपए में आ रही है, जैसे एक सिगरेट आपकी बाहर से 100 रुपए में कोई देश आपके लिए दे रहा है, ठीक है, तो इस पे 100% की ड्यूटी लगेगी। मतलब अगर भूटान में कोई सिगरेट बिकेगी ना, तो फिर वो बिकेगी 200 रुपए में एक सिगरेट, ठीक है। तो यहाँ पे यह चीजें महंगी हो जाती हैं। और क्या है, जो पर्यटन लोग भूटान में घूमने इत्यादि जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे धूम्रपान करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार के लिए देना पड़ता है। अब क्या है कि एक देश, एक कुछ इस प्रकार का देश है, अपन अपना जन्मदिन बताते हैं कि मैं 26 सितंबर को पैदा हुआ, मैं 10 जनवरी को पैदा हुआ, कि मैं इस डेट को पैदा हुआ इत्यादि जो लोग बताते हैं। कुछ इस प्रकार की बात है जिसमें भूटान के लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं 1 जनवरी को। 1 जनवरी को भूटान के लोग अपना जन्मदिन इत्यादि को मनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी अधिक लोग रहते हैं, उनसे अगर कोई जन्मदिन, जैसे अगर पर्यटक के रूप में कोई अगर इनके देश में जाए और पूछे कि भाई साहब आपका जन्म कब हुआ था, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ के अधिकतम लोग नए साल पर अपना जन्मदिन को मनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म इत्यादि अगर इनके यहाँ पे डले जाते होंगे, जैसे अपने यहाँ पे डला जाता है कि अगर वो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड है, जब अपन सिस्टम पे बैठते हैं और लॉगिन करते हैं आईडी, तो क्या होता है कि लॉगिन करने से पहले अपन को पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। तो अपना पासवर्ड टाइप होता है, पासवर्ड जैसे मेरा है 26/9/2001, ठीक है। अगर मैं कोई ऑनलाइन परीक्षा दूंगा तो क्या होता है कि सिस्टम पे बैठते अपन तो अपन को एक पासवर्ड डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है तो हम ए डालेंगे। लेकिन अब ये सोचो भूटान के लोग परीक्षा देते होंगे तो वो ए ही डालते होंगे, अब बाकी उनका जो भी जितना भी रहा हो, ठीक है। तो भूटान के लोग जो जन्मदिन मनाते हैं वो लगभग साल के पहले दिन ही अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बिना चढ़ाई वाली गंगखार, ठीक है, ये चोटी है जो कि बिना चढ़ाई वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है अपनी 7570 मीटर, ठीक है। ये अपनी गंगखार चोटी है जो कि विश्व की बिना चढ़ाई वाली सबसे ऊंची चोटी है अपनी, जो कि कहां पे है, जो कि अपनी है भूटान देश में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ का राष्ट्र पशु है बकरी। अब बकरी कुछ इस प्रकार की अपन को विजुअल होती है यहाँ की, जो कि यहाँ का राष्ट्रपति है, राष्ट्र पशु है, ठीक है, राष्ट्र पशु है। इसको अपन भेड़ भेड़ बकरी बोल सकते हैं, ठीक है। राष्ट्र पशु जो कि यहाँ का है, कहाँ का, भूटान का। अपन चर्चा कर रहे हैं भूटान देश की, ठीक है। अब क्या है कि भूटान देश में जो अपने जानवरों इत्यादियों को मारना गैर कानूनी है, मतलब भूटान देश में आप कोई भी जानवर इत्यादि, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, आप इस देश में इसको नहीं मार सकते हो। भूटान देश का यह कानून सबसे अच्छा कानून है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जीव को नहीं मारा जाता है।
और आप इसको कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि भूटान देश में अधिकतम रहा है अपना बुद्ध धर्म की प्रधानता रही है। और बुद्ध धर्म और जैन धर्म दो इस प्रकार के धर्म हैं जो कि हिंसा का विरोध करते हैं। और महावीर स्वामी का संदेश भी है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी जीव की हिंसा करना गैर कानूनी है। ठीक है, भूटान के लोग मसाले को खाना अधिकतम पसंद करते हैं। अपन क्या है, अपन जैसे अपन ने कोई सब्जी बनाई उसमें अपन मिर्ची डालते हैं, तो मिर्ची हो गया क्या, मसाले के तौर पे। लेकिन ए वही मिर्ची की सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है, भूटान के लोग मसाला खाना अत्यधिक पसंद करते हैं। ठीक है, अब दुनिया के जितने भी देश हैं जिनमें सबसे आखिरी देश जिसने टीवी को शुरू किया, मतलब पूरी दुनिया में टेलीविजन का अपना वर्चस्व आ गया था, लेकिन एकमात्र देश भूटान ही था जिसने टीवी को सबसे बाद में अपनाया, अर्थात टेलीविजन को सबसे बाद में अपनाया। भूटान ने टेलीविजन को अपनाया था 1999 में। ठीक है, तो क्या है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनता है, किस देश में सबसे अंतिम बार टेलीविजन को अपनाया हो, तो वो है अपना भूटान, क्योंकि भूटान ने टेलीविजन को 1999 में शुरुआत किया था। ठीक है, अब भूटान के लोग खुश इस वजह से भी रहते हैं, क्या है कि यहाँ पे एक शिक्षा हुई और दूसरी चिकित्सा हुई। शिक्षा चिकित्सा दोनों चीज निःशुल्क है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बच्चे स्कूल में दिखाई दे रहे होंगे। अपना अपना भूटान कुछ इस प्रकार का देश है। अब क्या है कि राष्ट्रीय खेल में भूटान का है तीरंदाजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, धनुष बाण होता है। ये आपको धनुष बाण दिखाई दे रहा होगा, ये तीरंदाजी है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार का भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ठीक है, अब क्या है कि अभी अपने यहाँ पे क्या है, अभी अपने यहाँ पे सत्ता की प्रधानता है, मतलब पुरुष प्रधान अपना देश कहा जाता है अधिकतम रूप से। लेकिन इसके इतर है कौन सा, भूटान, जहां पे महिलाओं का राज चलता है। मतलब कोई पुरुष रहेगा तो वो शादी करके महिला के घर जाएगा, महिला होगी तो वो किसानी वो करेगी। ठीक है, मतलब जो हेड काम रहते हैं जो अपने यहाँ पे पुरुष करते हैं, लेकिन भूटान में वो वहां पे महिलाएं करती हैं। तो अपन इसको कहते हैं ये महिलाओं का शासन अपने भूटान में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है कि जिस देश में ये सब चीजें हों वहां पे अपराध भी बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा कम अपराध होने वाला देश है अपना भूटान, जहां पे बहुत ही कम अपराध होते हैं। ठीक है, ये उसका फ्लैग है अपने भूटान का, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और भूटान का एक पारो हवाई अड्डा है जो कि बहुत ही डेंजर हवाई अड्डा माना जाता है। हर किसी पायलट की बस की नहीं है इस पे लैंड कराना। ठीक है, केवल 8 ही पायलट को योग्य हैं यहाँ पे उड़ान भरने के लिए, क्योंकि यह बहुत ही घातक जगह है। अब क्या है कि जो अपना भूटान देश है, भूटान देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। ठीक है, तो भूटान देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। अब क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि भूटान क्या है, भूटान अपने इस पे स्थित है, हिमालय की गोद में स्थित है भूटान। ठीक है, हिमालय की गोद में स्थित है भूटान। तो भूटान अपन को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया अपना भूटान देश। अब भूटान देश हिमालय पर स्थित है, तो यहां से नदियां निकलेंगी, जैसे ये निकल रही नदियां, ये नदियां निकल रही हैं। ठीक है, भूटान देश से ये नदियां निकल रही हैं। ठीक है, अब क्या है
कि ये पर्वत पर स्थित है। और हमने आपको एक चीज पहले बताई थी कि यदि नदी पर्वत से निकल रही है तो वो है नदी की कौन सी अवस्था? वो है नदी की युवा अवस्था। नदी है अपनी युवा अवस्था में, यानी इसका खून गर्म है करके कह सकते हैं अपन। तो इसके सामने जो भी चीज आएगी वो इसको काट के बहा के लेके चली जाएगी। अब क्या है कि भारत ने नेपाल से कहा है कि आप हमें यहाँ पे डैम बनाने की अनुमति दें, यहाँ पे डैम बनाने की अनुमति दें। देखो यहाँ पे डैम बनाने की अनुमति दें। अब क्या है कि पैसा लगाएगा अपना कौन सा? भारत। पैसा लगाएगा भारत। अब डैम बनेगा तो यहां से बनेगी विद्युत, विद्युत बनेगी। अब विद्युत बनेगी तो भारत ने इससे भूटान से कहा है कि आप हमें यहाँ पे डैम बनाने दो, हम डैम बनाएंगे, ठीक है। यहां से अपन बनाएंगे विद्युत और यह विद्युत भूटान को मिलेगी फ्री में, यह विद्युत भूटान को मिलेगी फ्री में। और फिर जितनी बची हुई विद्युत होगी ये आएगी भारत, भारत आएगी। अब भारत इसको भूटान से खरीदेगा, ना कि फ्री में लेगा। तो कुछ इस प्रकार का है अपना भूटान देश। आशा करते हैं आपके लिए यह सेशन अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने इस सेशन को अपने परिवारजन के साथ भी साझा कर दिया होगा।